हेलो एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक होगा डाइस या पासा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डाइस या इसे और क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक है, डाइस का नाम आते ही सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो होता है इसका फिगर कैसा होता है। ठीक है, जो आपका डाइस है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको किसी भी साइड से अगर हम किसी भी कॉर्नर से देखते हैं तो उसके 3 फेसेस दिखते हैं, 3 सरफेसेस दिखते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर हम घुमाएंगे तो फिर हमें 3 ही सरफेस उसकी सामने दिखेगी। जब भी दिखेगी तो वो 3 सरफेस ही दिखेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो डाइस होती है इसकी जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है वो इक्वल होती है। जस्ट लाइक आपका क्यूब, जो डाइस है वो एक क्यूब की तरह है, एक क्यूब ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक क्यूब की होती है सेम डाइस की भी होती है। सरफेस, तो डाइस का जो सरफेस होता है वो 6 होता है, 6 सतह होती है डाइस की, जस्ट लाइक क्यूब। ठीक है, एजेस कितने होते हैं? एजेस होते हैं आपके 12 एंड कोर ये होते हैं आपके 8। ठीक है, ये क्यूब के भी मतलब जो आप क्यूब को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 6 सरफेस होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट उसकी भी इक्वल होती है। डाइस में भी सिमिलर चीज है। ठीक है, डाइस पे 1 to 6 नंबर आपका प्रिंट होता है। ईच नंबर इज ऑन ईच सरफेस। ठीक है, हर सतह पर एक नंबर उसका प्रिंट होता है। तो 1 to 6 आपके डाइस पे नंबर होते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 1, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारी डाइस हो गई। 1 to 6 नंबर इस पे प्रिंट हो गए। अब हम जानते हैं कि डाइस कितने टाइप की होती है। ये तो हमने जाना कि डाइस होती क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि डाइस कितने टाइप की होती है। आइए देखते हैं। डाइस 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी एक स्टैंडर्ड डाइस होती है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस या मानक डाइस कहते हैं। सेकंड हो गई आपकी कॉमन डाइस या ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं इसको। कॉमन या ऑर्डिनरी। अब इसको कहा है स्टैंडर्ड एंड इसको कहा है कॉमन, तो इसके पीछे भी कोई फैक्ट होगा कि एक डाइस है उसको आप स्टैंडर्ड कह रहे हो, एक डाइस है उसको आप कॉमन या ऑर्डिनरी डाइस कह रहे हो, तो उसके पीछे क्या है चलिए देखते हैं। अगर हमें कोई डाइस दी हुई है, ठीक है, हमें यहाँ पे डाइस गिवन है, ठीक। अब इस डाइस को दे दिया, उससे बाद आपसे क्वेश्चन कर लिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है, तो क्या बोलेंगे अब? तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड डाइस के जो भी आपके की पॉइंट्स होते हैं कि उसको स्टैंडर्ड क्यों कहा जा रहा है, वो ये होते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में जो ऑपोजिट साइड होती है डाइस की, ऑपोजिट साइड्स, इनका जब हम सम करते हैं, ठीक है, जब हम ऑपोजिट साइड्स का सम करते हैं तो वो हमको कितना देता है 7। बट एडजेसेंट साइड्स का जब हम सम करते हैं तो वो 7 के नॉट इक्वल होता है। यानी कि एडजेसेंट साइड सम 7 नहीं देती है, ऑपोजिट साइड सम 7 देती है। ठीक है, जैसे कि इस डाइस को इसको हम देख के क्या बता सकते हैं कि इसमें आपका ये 6 + 1 7 हो रहा है, एडजेसेंट साइड से 3 + 4 7 हो रहा है एडजेसेंट साइड से। तो ये डाइस आपकी कौन सी डाइस कहलाएगी? ये डाइस कहलाएगी आपकी ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, ऑपोजिट स्टैंडर्ड डाइस का क्या कहना है कि एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको सम मिल रहा है एडजेसेंट साइड्स का तो वो डाइस क्या हो जाएगी आपकी? कॉमन डाइस हो जाएगी। ठीक है,
अगर एडजेसेंट साइड्स का सम आपको 7 दे रहा है तो वो डाइस क्या हो जाएगी, कॉमन डाइस हो जाएगी। और स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी, जो ऑपोजिट साइड्स का सम होगा 7। वो कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम नंबर चेंज कर देते हैं डाइस पे, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। देखते हैं, यहाँ पे अगर हमारा हो गया 1 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब ये दो डाइस गिवन है। अब पूछ रहा है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं। आप कहोगे कि यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं है, कोई भी डाइस का जो एडजेसेंट साइड्स है उसका सम करने पे 7 नहीं आ रहा, तो मैम ये तो ऑर्डिनरी डाइस है नहीं, तो स्टैंडर्ड डाइस होगी, है ना, यही आप कहोगे। बट अगर यही चीज़ आपका जस्ट ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, ठीक। अब मान लीजिए 3 के जस्ट बगल वाली वॉल या साइड पे 4 हो, 1 के जस्ट बगल वाली साइड पे 6 हो, और 5 के जस्ट बगल वाली साइड पे ऐसे करके हमने रोटेट किया कि जो साइड्स है, यानी कि 3 के जस्ट बगल में एडजेसेंट वाली जो साइड है वहाँ 4 आ गया, तब तो हमारी ये कॉमन डाइस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड डाइस नहीं कह सकते जब तक कि कहीं भी क्लैरिटी ना हो कि 2 के अपोजिट 5 दिया हुआ है, या आपका 6 के अपोजिट 1 दिया हुआ है, या आपका 3 के अपोजिट 4 दिया हुआ है। अगर कहीं पे ये दिया हुआ है कि 2 के अपोजिट 5 है, या 6 के अपोजिट 1 है, या 3 के अपोजिट 4 है, किसी डाइस में ये गिवन है, तब वो डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी, क्योंकि इनका जैसे ही हम सम करते हैं हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। जब हमने इसका सम किया तो हमें 7 मिल गया। लेकिन हम ऐसे ही डाइस को देख के नहीं बता सकते, क्योंकि ये वाला जो आपका है, जो ये एडजेसेंट सरफेस है, जस्ट क्योंकि ये व्यू है हमें दिख रहा, ये व्यू दिख रहा है, बट जो बीच में एक और व्यू होता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे वो हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड डाइस ही होगी। हो सकता है मे बी स्टैंडर्ड डाइस, बट मोर प्रोबेबली आपकी कॉमन डाइस होने के चांस होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए क्या चाहिए, जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स का सम आपका कितना होना चाहिए, 7, ठीक है। कॉमन डाइस या ऑर्डिनरी डाइस के लिए क्या कहना है, एडजेसेंट साइड्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अगर डाइस में एडजेसेंट साइड्स का सम 7 दे रहा है तो वो डाइस आपकी होगी कॉमन या ऑर्डिनरी डाइस। अगर आपका ऑपोजिट साइड्स का सम दे रहा है तो वो कैसी डाइस होगी, आपकी स्टैंडर्ड डाइस होगी, ठीक है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे केसेस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक डाइस गिवन है, ठीक है। ठीक, ये डाइस गिवन है 2, 5, 6, 1, 2 एंड 3, ऐसी कोई डाइस गिवन है। तो इसमें हमसे पूछा कि 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, ऑपोजिट टू 5, ये क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन भी हमें दे दिया। चार, 3, 2, 1, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिया और हमसे पूछ लिया अपोजिट टू 5 क्या होगा।
यहाँ पे हमें दोनों डाइस में एक कॉमन नंबर दिख रहा है ना, ये जो कॉमन नंबर है, तो यहाँ से ये केस 1 बनता है, फर्स्ट केस बनता है डाइस का, व्हेन वन नंबर इज कॉमन। दो डाइस गिवन है, एक नंबर दोनों में कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। वो क्या होता है, आइए देखते हैं। जो डाइस में कॉमन नंबर है उसको हमने मार्क किया, उसके क्लॉकवाइज हमने डाइस को रोटेट किया, ठीक है, क्लॉकवाइज। जो कॉमन नंबर है उसको हमने लिखा, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 2 के बाद 6 आ गया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 6 के बाद 5 आ गया। सिमिलरली 2 के नीचे 2, क्लॉकवाइज रोटेट किया 1 आया, क्लॉकवाइज रोटेट किया 3 आ गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, जो भी यहाँ पे दिखेगा, जो एक दूसरे के नीचे वही एक दूसरे के अपोजिट भी होगा, ठीक है। तो 5 के अपोजिट 3 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया, 2 कॉमन है, तो कॉमन नंबर के नीचे जो रिमेनिंग नंबर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, ऑपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, जब आपको कोई कॉमन नंबर डाइस में एक कॉमन नंबर दिख जाए तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन नंबर को मार्क करके डाइस को उसी कॉमन नंबर के बाद से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। क्या करते हैं, डाइस को उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट केस था आपका, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। सेकंड केस, अब यहाँ पे क्या है, फिर से डाइस, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है, अब पूछ रहा है आपसे ऑपोजिट टू 5, ठीक है। पूछ रहा है क्या, ऑपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा डाइस पे। चलिए देखते हैं, ये सेकंड केस है। अब सेकंड केस होता क्या है, जब आपको डाइस गिवन है उसमें 2 कॉमन नंबर मिल जाए, यहाँ पे ये है 2 और 6, यहाँ पे भी ये 2 और 6, ठीक है, ये दोनों कॉमन नंबर है। सेकेंड केस क्या बनाता है, जब डाइस पे 2 कॉमन नंबर गिवन हो, वहाँ पे क्या करते हैं, जब 2 कॉमन नंबर होते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब डाइस पे 2 कॉमन नंबर हमें मिल जाए तो हमारा जो रूल नंबर सेकेंड है वो अप्लाई होगा। रूल नंबर सेकेंड क्या कहते हैं, डाइस पे अगर जो 2 कॉमन नंबर है तो जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो 5 के अपोजिट डाइस पे कौन सा नंबर होगा, 3, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6, उसके बाद डाइस पे 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, वो होगा आपका 3। तो सेकेंड केस ये था, रूल सेकेंड यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। अब देखते हैं थर्ड केस क्या बनता है डाइस का। फर्स्ट केस में तो आपका था एक कॉमन नंबर, सेकेंड केस में आपका क्या आया, 2 कॉमन नंबर। अब थर्ड केस में क्या 3 कॉमन नंबर हो जाएंगे क्या, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि डाइस पे 3 कॉमन नंबर भी हो सकते हैं। थर्ड केस है, फर्स्ट केस में मैम ने 1 कॉमन नंबर बताया, सेकेंड केस में मैम ने 2 कॉमन नंबर बताया, तो क्या थर्ड केस में 3 कॉमन नंबर होंगे, 1 2 3, 1 2 3, क्या ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसी डाइस को तो हमने बस थोड़ा सा रोटेट करके देख लिया, कुछ नहीं किया। थर्ड केस में ये सेम डाइस ही तो है, चेंज ही नहीं है कुछ। तो क्या होता है, जो थर्ड केस बनता है वो बनता है आपका जस्ट ऑपोजिट, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बनता है, 1 2 3 है यहाँ पे, 5 6 4, ऐसा 1 2 3 डाइस का एक व्यू था, अपोजिट में जस्ट
दूसरे नंबर्स, कोई कॉमन नंबर नहीं। ये बना आपका केस थर्ड केस में क्या था, डाइस पे हमें सारे न्यू नंबर्स थे, कोई कॉमन नंबर ही नहीं मिला। अब क्या करें, अब बताइए कि इस डाइस में हम क्या कंडीशन लगाएं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो सरफेस होती है ना, जो जहां दिख रहा है उसको ही उसके अपोजिट मान लेते हैं, मार्क कर देते हैं। ठीक है, 1 के अपोजिट हमने सपोज कर लिया 5 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा एंड 3 के अपोजिट 6 होगा। ऑप्शन आपको एक अवेलेबल क्या होगा, एक आपको अवेलेबल होगा ऑप्शन में। अगर आपसे पूछा ऑपोजिट टू 3 पूछ लिया जैसे, ठीक है, तो ऑपोजिट टू 3 पूछ लिया, 1 दे देगा आपको, 5 दे देगा आपको, 4 दे देगा और 6 दे देगा। तो ऑपोजिट टू 3 जब हमने ऐसे डाइस देखी, 3 कंडीशन, तो हमने क्या कहा, इसमें तो हमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा। अब क्या करें, तो जस्ट अपने सेंस से हमें लगा कि 1 के अपोजिट 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन हमने देखा तो हमें यहां से तो दिख रहा है कि 3 के अपोजिट 6 होगा, हमने ये मार्क किया, ये सही हो गया। बट फिर एक केस आता है, अगर आपसे ऑप्शन में कह दे 3 के अपोजिट पूछा है ना, 2 कह दिया, 1 कह दिया, फिर आपसे कह दिया 3, फिर आपसे कह दिया 1 2 या आपसे कह दिया 3, ठीक, ऐसा कुछ पूछ लिया। तब अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे 6, 3 तो पूछा ही है, ऐसा कुछ ऑप्शन उन्होंने बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता, है ना, 3 के अपोजिट आपका 1 होगा नहीं, तो 3 के अपोजिट क्या होगा आपका 6 ही बचा, और 1 2 इसमें से हो नहीं सकता, तो हम क्या मार्क करके आएंगे, 6 मार्क करके आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो अवेलेबल हो उस हिसाब से हम आंसर को अपने लगाएंगे। अब एक केस क्या बनता है, एक तो ये बन गया 6 पे हमने मार्क कर दिया, फिर एक केस बनता है कि 3 के अपोजिट आपका दे दिया 5 4 6 या 5 4 6, ठीक। अब ये वाली कंडीशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अब क्या कह रहा है, 3 के अपोजिट पूछ रहा है। अब इसमें क्या करें, 3 के अपोजिट तो 5 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, किसको मार्क करें, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये 1 2 3 है, अब आपको ऑप्शन चेक करने अपने ऑप्शन, जब आपको कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा तो आप सीधे आंसर पे जाओ, वहां से गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 की भी दिख रही है, 4 की भी दिख रही है और 6 की भी दिख रही है। तो हम 5 लगाते हैं तो 4 हो गया, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये वाला हम टिक करेंगे कि आइदर 5 और 4 और 6, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम अपना टिक करके आएंगे। या आपको एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि इनसफिशिएंट डेटा आपको दे दिया, ऑपोजिट टू 3, तो आपको दे दिया क्या, 1 दे दिया, 2 दे दिया, फिर आपको 4 दे दिया, इनसफिशिएंट डेटा दे दिया। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में फिर हम चेक करते हैं, एडजेसेंट साइड है तो ऑपोजिट हो नहीं सकती, एडजेसेंट साइड्स कभी भी ऑपोजिट नहीं होती, ये हो नहीं सकता, एडजेसेंट साइड कभी ऑपोजिट हो नहीं सकती, ये भी नहीं होगा, 3 तो पूछा ही है तो 3 भी नहीं होगा। तो इनसफिशिएंट डेटा पे हम मार्क करके आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है,
एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 3 केस बन गए कि 3 केसेस क्या होते हैं डाइस के जिससे क्वेश्चन उठ सकता है। अब एक डाइस गिवन है, उसको आप बताएं हमें। वन, 3, 5। वन, 3, 5, 4, 5 और 6। फिर ठीक है, अब यहाँ पे 2, 3 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, ऑप्शन भी दे दिया। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाली डाइस लेंगे 2। ये वाली क्यों नहीं लेंगे, कॉमन नंबर भी है बट इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो हम ये 2 डाइस सेलेक्ट करेंगे। कॉमन नंबर लिया, रूल नंबर 1 लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 के नीचे 5 लिख दिया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया दोनों डाइस को। 5 के बाद 1 एंड 1 के बाद 3, 5 के बाद 6 एंड 6 के बाद 4। तो यहाँ से आपका रिमेनिंग कौन सा बचा, 2 बचा। तो 5 के अपोजिट 2 हो गया, 1 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या हो सकता है। 1 एंड 3 बगल बगल है, एडजेसेंट साइड है, तो 1 आपका सॉरी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे पूछ रहा है ना, तो आपसे क्या पूछा है, हाँ यहाँ पे आपका 1 भी आ सकता है, यहाँ पे आपका और नंबर भी आ सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 5 जो है वो 2 के जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ से 5 नहीं आएगा। 3 आ नहीं सकता, 4 आ नहीं सकता, 3 तो इटसेल्फ है ही, तो 3 नहीं आएगा। 4 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि वो ऑपोजिट साइड है। 3 यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 के ऑपोजिट 2 है, यहाँ पे 2 अवेलेबल है, वो भी नहीं आएगा। 3 के अपोजिट में 4 है, तो 4 भी नहीं आएगा, है ना। बचा क्या, 1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 1 आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया। यहाँ पे 3 डाइस गिवन थी हमें, हमने सबसे पहले कॉमन नंबर फाइंड आउट किया, हमें कॉमन नंबर मिल गया 5। उसके बाद रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, जब एक कॉमन नंबर हो, कॉमन नंबर मार्क करो, आपकी ये जो डाइस है इसको रोटेट कर दो क्लॉकवाइज। हमने रोटेट कर दिया, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3। इसमें 5 के बाद आपका 6, यहाँ पे 5 था ना, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4। कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर होता है वो आ जाता है। फिर अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये 3 नंबर के अपोजिट ये 3 नंबर है। ऑप्शन में हमें 4, 5, 1, 2 दिया हुआ था, 3 नहीं था, 2 था आपका, तो 2 होगा नहीं। फिर 3 के अपोजिट 4 था, तो 4 हो नहीं सकता। फिर आपका 2 के जस्ट अपोजिट 5 है, तो साइड में तो आ नहीं सकता, एडजेसेंट पे नहीं आ सकता, यानी 5 भी नहीं आ सकता। बचा कौन, आपका 1, तो 1 हो जाएगा इसके प्लेस पे। ठीक है, समझ में आया।